हेलो दोस्तों, नमस्कार। इससे पहले हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें टीपीएमएस में क्लोनिंग बताई थी। तो आज हम के लिए उसी वीडियो का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको ओबीडी के थ्रू जब हम गाड़ी में कनेक्ट करते हैं और कार में डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये एक अच्छा मुद्दा है, एक अच्छा सब्जेक्ट है समझने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को टीपीएमएस को लेकर काफ़ी दिक्कत आ रही है, इसीलिए पार्ट 2 में बना रहा हूँ। पहली बार मैं क्लोनिंग बताया जिसमें आपको किसी भी ओबीडी स्कैनर की जरूरत नहीं है, मतलब गाड़ी में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्लोन कीजिए और सीधा लेके टायर में लगा दीजिए और गाड़ी को रन कीजिए और ईसीएम उससे कम्युनिकेट कर लेगा और आपको इंडिकेट कर देगा। बट अब सेकंड कंडीशन ये बनती है कि ओबीडी के थ्रू उसको प्रोग्राम कीजिए और गाड़ी में लगा दीजिए और ऑटोमेटिक आपका रन करेगा और ईसीएम को सिग्नल दे देगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीपीएमएस सेंसर को ओबीडी के थ्रू प्रोग्राम करके गाड़ी में लगाने से कैसे प्रोग्राम करने का जो प्रोसीजर होता है ओवरऑल, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये व्हीकल का ओबीडी पोर्ट है जिसमें हमने टीपीएमएस 150 X2 का लगा दिया है और ये स्कैनर्स कनेक्टेड है और हम आगे की प्रोसेस बताते हैं आपको। हेलो दोस्तों, तो आज हमारे पास TP 150 इसमें लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, X2 का TP 150 डिवाइस है और इसके फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में और एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टीपीएमएस सेंसर को मैंने सेलेक्ट किया, फिर से आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद हमने अमेरिका में गए, ठीक है। इसके बाद हम जीप में गए और जीप के बाद आपकी जो भी मॉडल है, मैंने आपको बताया ये कमांडर है जीप की, तो जीप को कमांडर सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया दो फ्रीक्वेंसी ही होती है, 315 और 433। तो हमारी 433 की है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। रेगुलर और बिगनर मोड मैंने बताया, रेगुलर आपको पहले से आता है तो इसमें काम कीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप बिगिनर में चले जाइए। रेगुलर मोड मैंने एक्टिवेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक्टिवेट की जरूरत क्या होती है, कोई भी सेंसर को जगाने के लिए एक्टिवेट करते हैं। मतलब यहाँ से जो आपका जो TP 150 टूल है, ये यहाँ से एक कमांड देता है और बदले में वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये क्या कमांड कराता है, जैसे इसको देंगे तो उसको कुछ एक्टिवेट करने के लिए वो कमांड देता है, बदले में वो बताता है कि हाँ भाई इस समय इतना प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, बैटरी के पोर्शन ये है और मेरा सीरियल नंबर ID मतलब ये, घूम फिर के वो अपना नाम बता देता है कि हाँ भाई मैं हूँ, ये हूँ। तो एक्टिवेट का फंक्शन मतलब ये हुआ। सेकेंडरी मैं आपको बता रहा हूँ डायग्नोस का फंक्शन। डायग्नोस में क्या होता है कि इस वक्त गाड़ी में जो चारों सेंसर, मतलब चारों जो गाड़ी के चारों टायर हैं, उसमें जो जो आईडीज लगी है वो आपको डायग्नोस बता देगा, प्लस अगर कोई फॉल्ट है तो भी आपको बता देगा। अब अपन चलते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आपको फंक्शन मिलता है ऑटोमेटिक जनरेशन, दूसरा इंटर ID मैनुअली डालिए, कॉपी वाया एक्टिवेशन और ये कॉपी वाया आपका OBD। तो मैंने आपको बताया था OBD में भी लगा के आप अपनी जो डेटा है उसको पहले आप कॉपी कर सकते हैं और इस फंक्शन को आगे जान सकते हैं। एक फंक्शन मैंने आपको बता चुका हूँ, पिछली बार क्लोन कैसे करते हैं वो मैंने बताया हुआ है। और OBD के थ्रू भी काम किया जा सकता है कि मैंने बताया कि अगर चारों के चारों सेंसर आपके बदलने हैं और चारों के चारों सेंसर को वापस रीलर्न करके ECU तक पहुँचाना है, तो आपको ये ऑप्शन में जाना पड़ता है, क्योंकि आपने क्लोन नहीं किया। क्लोन में क्या होता है कि जो वो सेंसर है उसकी पूरी 100% क्लोनिंग करती है, तो ECU को बताने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि सेम ID उसने पहचान लिया और उसको पता ही नहीं है कि आपने टायर खोल के आपने उसकी सेंसर को बदल दिया, क्योंकि वो क्लोनिंग हो गया। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कॉपी वाया OBD में मैंने आपको बताया, इसको इंटर करते हैं और यहाँ जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको ये सीरियल्स नंबर बता दिया। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि आपको फ्रंट राइट का ही सेंसर चेंज करना है, मतलब ये सेंसर पे क्लोन करना है। आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, उसको क्लिक कर दीजिए और उसके पास में एक सेंसर रख देते हैं हम लोग। ये मैंने एक सेंसर रख दिया उसके सामने, तो देखिए उसको रीड कर लिया उसने और जैसे ही मैं ट्रिगर दबाऊंगा उसको प्रोग्राम कर देगा। तो ये क्या हुआ, OBD के थ्रू अपन ने प्रोग्राम कर दिया। तो ये उठा के सेंसर को सारे डायरेक्ट लगा दीजिए, आपकी गाड़ी में स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बैक करते हैं, आगे का एक और आपको फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। ये चारों फंक्शन मैंने आपको डिटेल्स में बताया। आगे एक बहुत अच्छा फंक्शन है लर्न का। इसमें क्या करना है आपको, एक OBD लर्निंग है, एक सेल्फ लर्निंग है। जब आप चारों TPMS को लगा दे तो सेल्फ में क्या बोलते हैं कि आप गाड़ी को चलो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी ये भी ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट भी लर्निंग करा सकते हो, भाई ये सेंसर आप पहचान लो। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने जब पूरी प्रोग्रामिंग कर ली, सब कुछ खत्म हो गया, तो गाड़ी में जो रिकमेंडेशन है कि भाई आपने इसमें कितना PSI भरना है, मान लीजिए इसमें 36 PSI का हवा का स्टैंडर्ड है, उतना टायर प्रेशर आपको चाहिए, तो आप क्या कीजिए, चारों चक्कों में 36 कर लीजिए और इसको ओके करके लर्निंग करा दीजिए, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक लर्न कर लेगी। तो लर्निंग या OBD लर्निंग ऐसी होती है, ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमने एक TPMS की प्रोग्रामिंग बताई है जो सिंगल एक टायर में है, जो OBD के थ्रू प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट पार्ट 1 में हमने आपको बताया क्लोन कैसे करते हैं और पार्ट 2 में हमने आपको बताया कि OBD से अगर आप रीड करते हो तो चारों टायर की ID मिल जाती है, उसमें से किसी एक ID को रिप्लेसमेंट आप कर रहे हो किसी बाहर के TPMS सेंसर के थ्रू।
तो रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, ये प्रोसेस इस प्रकार है। इसी प्रकार आप चारों टायर का भी कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन में नंबर दिए जा रहे हैं, आप इसमें हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।